नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो आपके सामने लाया हूँ। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था हवाओं की प्रकार, हवाओं के प्रकार या पवनों के प्रकार। और हम पढ़ रहे थे मौसमी पवने। मौसमी पवनों को अस्थायी पवने भी कहते हैं दोस्तों। और ये मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी। एक तो होती है जल समीर, एक होती है स्थल समीर या थल समीर, एक होती है पर्वत समीर और एक होती है घाटी समीर। ये जो 4 है मौसमी या अस्थायी पवन। एक और पवन आती है इसमें मानसूनी पवनें, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ी जाती है। लेकिन 4 पवनें विशेषकर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जल समीर और स्थल समीर के बारे में डिटेल से बताया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्वत और घाटी समीर की। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, पूरा बायोडाटा में इन पवनों के बारे में यहाँ विस्तार से समझाऊंगा। और शायद ही कोई प्रश्न इनसे आने वाला कोई छूटे, क्योंकि जो भी इसमें मैटर है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही मैटर है। और वो मैं पूरा से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा चित्र सहित। तो आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुने। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है मेरे वो लगातार आपको मिलते रहे। मैं कोई न कोई नया टॉपिक आपके सामने ज़रूर लेकर आता रहता हूँ। रीड से संबंधित या कोई भी कंपटीशन से संबंधित, जो भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक है एग्जाम्स में आने वाले, उनसे अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है या टॉपिक है, मैं कोई ना कोई मैटर आपके सामने लाता रहता हूं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पर्वत और घाटी समीर। तो चलते हैं चित्र पर। मैं चित्र के माध्यम से पूरा समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे पर्वत समीर दोस्तों। चित्र लिया है मैंने एक, और ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स से लिया हुआ चित्र है। इसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, पर्वत समीर क्या होता है। और इसी के बाद हम घाटी समीर समझेंगे। पर्वत समीर को समझे पहले कि पर्वत समीर जो है, सबसे पहली बात तो कब चलता है? रात्रि में। पहले ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि पर्वत समीर की घटना जो कब होती है? रात्रि में। रात्रि के समय क्या होता है रात्रि में, समझिए। मान लीजिए ये पर्वत है इस तरह से, और इस पर्वत पर रात्रि के समय ये पर्वत का ऊपरी भाग है। और ऊपरी भाग में रात्रि के समय ऊपरी भाग का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रात्रि के समय सूर्य का सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त नहीं होता है, और पृथ्वी जो है लगातार ऊष्मा का विकिरण करती है। इसलिए ऊपरी भाग, पर्वतों के जो ऊपरी भाग है वो जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। फलस्वरूप यहाँ लिखा मैंने कि तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रात्रि के समय पर्वतों के ऊपरी भाग का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ का वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। आपको पता होना चाहिए तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है दोस्तों। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऊपरी भाग, पर्वत के ऊपरी भाग का तापमान कम हो जाएगा और वायुदाब अधिक हो जाएगा। क्या होगा इससे? जब तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ की जो पवनें हैं वो ठंडी हो जाएगी। जब पवनें ठंडी हो जाएगी तो ये ठंडी जो पवनें हैं, समझना ध्यान से थोड़ा सा, मैंने चित्र यहाँ ले रखा है और यहाँ लिखा हुआ भी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से समझे। यहाँ तापमान कम हो जाने के कारण वायुदाब अधिक हो जाएगा, पवनें ठंडी होगी और भारी होगी। आपको पता होना चाहिए कि ठंडी और भारी पवन निश्चित रूप से पर्वत के ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरेगी। इस तरह से मैंने बता रखा है, पर्वत के ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरेगी। क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये कि ये पवन कैसी है? ठंडी और भारी। पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरेगी। चूँकि मैंने बताया रात्रि का समय है, ऊपर का तापमान कम है। तापमान कम होने से हवा का तापमान भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। और कम ताप की हवा जो है पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे की ओर उतरेगी। और नीचे आकर, नीचे पर्वत घाटी भाग में, ये वाला जो भाग है ये घाटी वाला भाग है दोस्तों। यहाँ आकर, ये दोनों तरफ दे रखा है, यहाँ आकर पवन जो है, क्योंकि जितना तापमान कम यहाँ है उतना उससे ज़्यादा तापमान यहाँ होता है निचले भाग में। और यहाँ आते आते ये पवन क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होकर वापस ये पवन क्या होगी? ऊपर उठने लगेगी। इस तरह से दे रखा है यहाँ पे। और ये गर्म और हल्की हवा
इस तरह से ऊपर उठेगी, ये गर्म और हल्की पवन ऊपर उठेगी, वापस ऊपर जाकर फिर वापस ठंडी होगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, और फिर ठंडी होगी, वापस ये पर्वतीय ढाल के सहारे सहारे उतरेगी। इस तरह से हवा का एक चक्र बन जाता है। तो मेन बात ये है कि ये जो पवन है, कौन से पवन की बात कर रहा हूँ मैं? पर्वत समीर। पर्वत समीर, पर्वत समीर क्यों कहते हैं इसको? ये पर्वत समीर पढ़ रहे हैं हम। पर्वत समीर क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्वत से घाटी की ओर चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पर्वत समीर। और घाटी की तली में आकर वापस गर्म होती है और फिर वापस वायुमंडल में ऊपर उठती है। ऊपर उठने वाली गर्म व हल्की, पर्वत समीर में ऊपर उठने वाली कौन सी होती है? गर्म और हल्की पवन, जबकि नीचे बैठने वाली कौन सी होती है? ठंडी और भारी। ये दोनों तरफ बता रखा मैंने, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरह से दोस्तों ये कंडीशन होती है पर्वत समीर में। फिर देखिए और ध्यान से देख लो एक बार, पर्वत समीर में रात्रि के, पर्वत समीर की घटना कब होती है? पहली बात, नंबर 1 तो रात्रि के समय, है ना। पर्वत समीर की घटना कब होती है? नंबर 1 रात्रि के समय। दूसरी बात, पर्वत समीर में ठंडी और भारी पवन क्या होती है? नीचे बैठती है। गर्म और हल्की पवन क्या होती है? ऊपर उठती है। अच्छा, एक और नाम इसमें पूछा जाता है, अवरोही प्रक्रम, अवरोही, कैटाबेटिक। कई एग्जाम्स में, बड़े बड़े कंपटीशनों में इंग्लिश नाम भी पूछ लिया जाता है, कैटाबेटिक। कैटाबेटिक का मतलब भी क्या होता है? अवरोह। अवरोह का मतलब क्या होता है? उतरना। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अब देखिए वापस चित्र को, कि यहाँ पर ठंडी और भारी पवन क्या हो रही है? पर्वतीय ढाल के सहारे सहारे नीचे उतर रही है, इसलिए इसको क्या कहा? अवरोही या कैटाबेटिक। तो काफ़ी सारा मैटर मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को रिवाइज कर करके आप 1-2 बार देखोगे, आराम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पर्वत समीर, फिर कह रहा हूँ, रात्रि के समय होता है, ऊंचाई के भाग में तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है, ठंडी और भारी हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे सहारे नीचे उतरती है, और इसलिए नीचे उतरने वाले प्रक्रम को अवरोह कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा? कैटाबेटिक, कैटाबेटिक प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना कौन सा पर्वत समीर? पर्वत समीर। नेक्स्ट अपना है घाटी समीर। समझिए दोस्तों, दूसरा समीर कौन सा है? घाटी समीर। ये भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। घाटी समीर में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये घटना कब होती है? दिन के समय। दिन के समय, जब सूर्य, यहाँ दे रखा मैंने, दिन के समय में। अब दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में घटना क्या होती है कि पर्वत के ऊंचे भाग पर सूर्य का तापमान प्राप्त होता है। पर्वत के ऊंचे भाग पर सूर्य का तापमान प्राप्त होता है, फलस्वरूप ऊपर के जो भाग है वो क्या हो जाते हैं? अधिक गर्म हो जाते हैं। फिर बोल रहा हूँ मैं, पर्वत के ऊंचे भाग पर तापमान अधिक प्राप्त होता है, फलस्वरूप पर्वत के ऊंचे भाग जो है अधिक गर्म हो जाते हैं, और जो भाग ऊपर के अधिक गर्म हो जाते हैं वहाँ का वायुदाब बहुत ही कम हो जाता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होता है। निश्चित सी बात है कि तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। दिन के समय में पर्वत के ऊपरी भाग अधिक गर्म हो जाते हैं और वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, जबकि उतने गर्म पर्वत के नीचे वाले भाग नहीं होते हैं। जहाँ मैंने घाटी बता रखी, ये वाला भाग उतने गर्म नहीं होते जितने पर्वत के ऊपरी भाग। पर्वत के ऊपरी भाग जितने गर्म नहीं होते, जितने गर्म होते हैं उतने भाग यहाँ के गर्म नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ का तापमान अधिक होता है और वायुदाब कम होता है, और यहाँ का तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। फिर समझिए, ऊपरी भाग में वायुदाब को समझिए। ऊपरी भाग में वायुदाब कम है, ऊपरी भाग में वायुदाब क्या है? कम है, जबकि निचले भाग में वायुदाब क्या है? अधिक है। और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो यहाँ घाटी वाले निचले वाले भाग में वायुदाब अधिक है, निचले भाग में वायुदाब क्या है? अधिक है, ये दोनों तरफ। और ऊपरी भाग में वायुदाब क्या है? कम है। तो आपको पता होना चाहिए, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो हवाओं का प्रक्रम क्या हो जाएगा? घाटी से, ये घाटी से पर्वत की ओर, ये घाटी से हवाएं पर्वत की ओर चलना प्रारंभ कर देगी दोस्तों। तो इस तरह से पर्वत हवाएं जो है पर्वत के सहारे सहारे ऊंचाई की ओर चढ़ेगी, और चढ़ने को हम कहते हैं आरोह। आरोह, इस प्रक्रम को आरोह प्रक्रम भी कहते हैं, एनाबेटिक। अंग्रेजी में कहे तो एनाबेटिक, यानी कि पर्वत हवाएं क्या चल रही है? घाटी वाले भाग से हवाएं
घाटी वाले भाग से पर्वत की ओर चल रही है, घाटी वाले भाग से पर्वत की ऊंचाई की ओर चढ़ रही है और घाटी से चल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? घाटी समीर। क्या कहेंगे इसको? घाटी समीर। ठीक है दोस्तों। और विशेष बात यह है कि घाटी समीर जो है किस समय चलेगी? दिन के समय। घाटी समीर दिन के समय चलेगी। दिन के समय क्यों चलेगी? क्योंकि पर्वत के ऊपरी भाग अधिक गर्म हो जाते हैं और निचले भाग उतने गर्म नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप जो है तापमान निचले भाग में कम होता है, ऊपरी भाग में अधिक होता है। और वायु दाब उल्टा होता है, वायु दाब निचले भाग में अधिक होता है, ऊपरी भाग में कम होता है। हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, इसलिए इनको घाटी समीर कहते हैं। घाटी से पर्वत की ऊंचाई की ओर चलने वाली हवाएं। अपेक्षा करते हैं दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, और कोई मैटर इससे संबंधित समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, एक मेरा आत्म निवेदन है, यूँ समझ लीजिए। और इसी के बाद में जस्ट अगला वीडियो लाऊंगा मैं तापीय विलोमता का, है ना। तापीय विलोमता क्या होती है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। तापीय विलोमता जो है एक तापक्रम की एक अवधारणा है जो निश्चित रूप से हो सकता है रीट में हो, देखूंगा मैं सिलेबस में होगा तो इसको भी मैं जल्दी ही कल या परसों में ये टॉपिक भी लेके आऊँगा। और इससे बढ़िया और भी कई सारे जियोग्राफी के टॉपिक है और उनको लगातार मैं एक के बाद एक लाता रहूँगा जो आपके अच्छे क्लियर हो, समझ में आए। तो इस तरह से वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।